मेड़ता सिटी स्थित मीराबाई का संग्रहालय है, राजस्थान सरकार का। संग्रहालय में फ़ोटोओं के माध्यम से मीरा के जीवन को समझाया गया है। देखें आप लोग। किदवंती के अनुसार एक बारात के दृश्य को देख के मीरा ने दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। दादी ने कहा कि तेरा दूल्हा तो कृष्ण है। एक बच्चे को पहलाने के हिसाब से दादी ने कह दिया, परंतु मीरा ने उसी समय से कृष्ण को अपना पति मानने लग गई। ये किदवंती है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। बारात का दृश्य उभरा हुआ है। ये दादी और मीरा इधर खड़े हुए हैं, मीरा भाई। फ़ोटो के माध्यम से मीराबाई की बारात और शादी की चवरी का दृश्य यहाँ फिल्माया उकेरा गया है फ़ोटो के माध्यम से। महाराणा कुंभरा के बाद संत रविदास, जो मीरा के गुरु हैं, कुंवर भोजराज मीराबाई के पति राणा साहब के ज्येष्ठ पुत्र थे। वैष्णव परंपरा में होने की वजह से मीराबाई द्वारा कुलदेवी की शाक्त परंपरा के अनुसार पूजा से इनकार का चित्र है ये। भक्त शिरोमणि मीराबाई का बहुत ही अद्भुत और सुंदर मूर्ति। जन्म संवत 1561 और विवाह संवत 1573। कृष्ण और मीरा। मीरा का द्वारका जाना, चित्तौड़ से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा जाना। मीराबाई के साथ जहर देने वाली, उन्हें मारने के लिए जो प्रयास किए गए, उनसे व्यथित होकर मीरा द्वारका चली गई। उनके द्वारका में जाने के बाद चित्तौड़ में अभाव, अकाल और बीमारी बढ़ने लगी। तो वहाँ के महाराणा ने चित्तौड़ से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा कि मीरा को मना के लाइए, जब वो वापस आएगी तो ही यहाँ पर दोबारा से बरकत और शुभ काम होंगे। इसके लिए चित्तौड़ से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा गया, उसका चित्र यहाँ बना हुआ है। मीरा के लिए श्याम पिटारा भेजा जाने पर नौसरहार हो गया। किदवंतियों के अनुसार श्याम का पिटारा रख के यह कह के भेजा गया था कि नौसरहार इसमें रखा हुआ है, लेकिन जब वो खोला गया तो श्याम का पिटारा नौसरहार हो गया। सांप पिटारा राणा जी भेजो, मेहनत जी कल डाल, ये उसका चित्र बना हुआ है मीरा के लिए। मीरा के गिरधर नागर दूसरा न कोई। जिसको प्यालो राणा जी भेजो, दीजो मेहनत जी ने जाए, कर चरणामृत पी गई, रे गुण गोविंद का है। जब विष का प्याला मीरा को राणा जी द्वारा भेजा गया, राणा जी का मतलब उनके देवर से है,
उनके पति से नहीं है, पति उनके उससे पूर्व मर चुके थे। देवर जी ने जब उनको प्याला भेजा और यह कह के भेजा कि ये चरणामृत है गोपाल जी का, तो मीराबाई ने सिरके लगाया और चरणामृत समझ के पी गई और जहर ने कोई असर नहीं किया, वो चरणामृत ही बन के रह गया। ये फ़ोटो में समझाया गया है जहर का प्याला भेजना मीराबाई को। ये कहानी इस प्रकार यहाँ पर चित्रित है। राणा सांगा रतन सिंह के निधन के बाद गिरधर गोपाल की पूजा करती हुई मीराबाई। मीराबाई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की फ़ोटो, प्रतिमा की फ़ोटो है। उदयपुर के राजमहलों में मीराबाई के उपास गिरधर नागर। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई सांदा सकल लोक जोई। रविशंकर रावल द्वारा चित्रित मीरा। कनु देसाई द्वारा चित्रित मीरा का फोटो बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर। मेहरानगढ़ ट्रस्ट जोधपुर के लिए मीरा के चित्र की फोटो प्रति बहुत सुंदर। मीरा को राणा जी द्वारा समझाना, मीरा का बेटता आ जाना। पति के मरने के बाद परेशान मीरा बेटता के राणा द्वारा समझाने पर वापस बेटता पीहर आ गई। तो फोटो है पति के चरण वंदन करती हुई मीरा। मीरा की चुंगली करने वाली दासी को सजा देते हुए यमदूत। किदवंती के अनुसार फोटो है। रविशंकर रावल द्वारा चित्रित मीरा। कनु देसाई का फोटो जो भी देखा था बहुत ही सुंदर चित्रण है। नहीं आ पाएगा साफ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित मीराबाई मंदिर का फोटो। मीरा पर डाक टिकट जारी हुआ उसका फोटो। भक्त शिरोमणि मीराबाई वृंदावन पहुंची, वहां जीव गोस्वामी महाराज का स्त्री मुख नहीं देखने का प्रण था। उनका प्रण भक्त शिरोमणि मीराबाई ने धर्म शास्त्रार्थ के दौरान टूट गया। अद्भुत फोटो प्रतिमा कलाकृति मीराबाई की बहुत सुंदर। जीव गोस्वामी जी ने
ये कहते हुए मीराबाई को अंदर आने से मना कर दिया कि मैं पुरुषों के अलावा किसी स्त्री का मुंह नहीं देखता। तब मीरा ने कहलवाया कि यहाँ तो पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, बाकी सब तो गोपियाँ हैं, आप उनका भी तो मुख देखते हैं। इसके बाद मीराबाई को अंदर बुला लिया गया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोए। बसो मेरे नैनन में न मिला, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नैना वसे विसा। साधु ही पिहर साधु ही सासरो, सामरिया भरतार है, जात पात कुल कुटुंब कबीलो, साधु ही परिवार। माता पिता ने जन्म दिया है, कर्म दियो करतार, हाथी रे घोड़ा माल खजानो, जाता नी लागे बार। घड़ी चैन ना आवणे था दर्शन बिन मोय, अन्न ना भावे ऊँग ना आवे, बिरह सतावे मोय। ऊँग का मतलब नींद है यहाँ पर। तेरे कारण वन वन डोलूं कर जोगण की भेष, अवधि बढ़ी तो अजू ना आए, पंजर हो गया केस। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परू में तेरी चेरी हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मरी जाए, बर बरियो एक सांवरो, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। तो शादी के लिए उनकी माँ उनसे कह रही है, तो उनका कहना है कि ऐसे वर का क्या बरूं जो जन्म लेता है और मर जाता है, मैं तो ऐसे वर को करूँगी मेरो चुड़लो अमर हो जाए, कोई विधवा ही ना हो। पल पल तेरा रूप निहारू, निखर निखर मुखपात, मीरा के पुरु गिरधर नागर, हरि शरण चित्तास। अन्य फोटो यहाँ कमल देसाई ने बहुत अच्छी ड्राइंग की है, बहुत ही अच्छा चित्रण है कमल देसाई का। राणा जी के भेजे जाने के बाद द्वारका में ब्राह्मणों द्वारा मीरा से चलने के लिए विनय किया गया। ये फोटो चित्र में दिखाया गया है। मीरा निज मंदिर में राणा जी की तलवार लेकर आना, भक्तमाल का पाठ करते संतगण, द्वारकाधीश के समक्ष मीरा का हर जस गायन। संभवतः रविदास की फोटो है। संत कबीर जी, तुलसीदास जी। राणा सांगा के मरने का फोटो है।
राठौर वंश की कुलदेवी श्री नागरिच्या माता जी का प्राचीन मंदिर। राठौर वंश की कुलदेवी चक्केश्वरी की मूर्ति। शाश्वत ब्राह्मण लघु ऋषि कन्नौज से मारवाड़ लेकर आए थे और राव सिंगा के पुत्र राव धूमल जी के नाग के रूप में दर्शन देकर वर दिया था। तब वह नागरिचा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस मूर्ति का राव धूमल जी ने सन 1305 ईस्वी नागरा गांव वाड़ में स्थापित किया था। शिला पट्टों पर कुछ जानकारियाँ मीराबाई की लिखी हुई हैं, दिखाते हैं आपको। मीराबाई की शिक्षा। राव दादू ने मीराबाई की शिक्षा का भार पंडित गजाधर को सौंपा। मीराबाई ने पद रचना, संगीत, वाद्य वादन और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। मीराबाई पंडित गजाधर को विवाह उपरांत अपने ससुराल चित्तौड़ ले गई। मांडल तथा पुर के परगनाओं में उन्हें भूमि प्रदान की। भक्तिवार संचार। राव दूजा निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे तथा उनके यहाँ वैष्णव संतों का आना जाना रहता था। संतों के संस्कारों की छाप मीराबाई पर पड़नी स्वाभाविक थी। यहाँ से मीराबाई के मन में भक्ति भावों का संचार हुआ। मेरा दूल्हा कौन? मीराबाई ने एक बारात देकर पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? उनकी दादी ने बाल सुलभ जिज्ञासा समझकर कह दिया कि तुम्हारा दूल्हा गिरधर गोपाल है। तब से मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। विवाह। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विक्रम संवत 1573 में हुआ। कृष्ण साथ साथ मीरा के विवाह के समय मीराबाई अपने राधा कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ ले गई। धर्मानुरागी राणा सांगा ने किले में मंदिर बनवाया और मूर्ति प्रतिष्ठित करवा दी। यह मीराबाई मंदिर के नाम से विख्यात है। जागीर। महाराज सांगा ने मीराबाई के हाथ खर्चे के लिए मेवाड़ के पुर और मांडल परगनाओं में कई गांव दिए थे। उन्हें संभालने के लिए उनका अपना निजी कामदार था जो उनकी जागीरों की आमदनी पहुंचाता था। भोजराज का स्वर्गवास। विवाह के 7 वर्ष ही पश्चात कुंवर भोजराज का स्वर्गवास हो गया और मीराबाई लौकिक सुहाग सुख से वंचित हो गई। मीराबाई का अधिकांश समय भजन कीर्तन में लगने लगा। मीराबाई के राणा जी के अत्याचार। जब विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना तो उसने अत्याचार मीराबाई पर भी हुए। मीराबाई ने भगवान की भक्ति की उमंग ज्यों ज्यों बढ़ती गई। मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई पर कुपित होने लगे। विष का प्याला। विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला और सर्प का पिटारा भेजा। कृष्ण भक्त में दीवानी मीराबाई उसे भगवान का प्रसाद मानकर पी गई। सर्प को अंगीकार कर लिया तो वह 9 सरहार बन गया। तीर्थ यात्रा। राव बीरमदेव ने तीर्थ यात्रा के लिए मीराबाई को रथ सशस्त्र सैनिकों के साथ सम्मान से विदा किया। जीव गोसाई जू मिली।
वृंदावन में मीराबाई वैष्णव प्रमुख जीव गोसाई के दर्शन करने गई। जीव गोसाई ने कहलवा दिया कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई ने अत्यंत विनीत भाव से जीव गोसाई से निवेदन कर पूछवाया कि क्या वृंदावन में कृष्ण के सिवा कोई दूसरा पुरुष भी है। जीव गोसाई मीराबाई के भाव को तुरंत समझ गए और उन्होंने आदर के साथ बुला लिया। वृंदावन आई जीव गोसाई जूसो मिली झीली, तिया मुख देखवे की पन ले छुटाए। द्वारकावास। जब उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की, उनके अपने प्रतिनिधि द्वारका भेजे। उनके सम्मान और श्रद्धा के साथ मीराबाई को चित्तौड़ लाने को कहा। मीराबाई ने उदय सिंह के प्रति पूरा सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें द्वारका में ही रहने देने का निवेदन किया। अन्न क्षेत्र। मीराबाई ने द्वारका धाम में अपने नाम से बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र स्थापित किया था। कृष्ण भक्ति में दीवानी मीराबाई चित्तौड़ से निकलने के बाद पुष्कर व बेड़ता गई। उन्होंने वृंदावन के महान संत हरिदास के सानिध्य में सत्संग किया। कृष्ण भक्ति लीन बेड़ता ने उन्हें वापस बुलाने के लिए कई प्रयास किए गए। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई किसी और के द्वार नहीं जाना चाहती थी। ज्योतिर्मय चित्तौड़ की चेतना। मीराबाई 48 वर्ष की आयु में द्वारका में ज्योतिर्मय हुई। द्वारका में गोमती घाट पर मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। ज्योतिर्मय का मतलब है कि मीराबाई द्वारकाधीश की जो मूर्ति है उसमें समा गई थी। मूरत में सूरत मिली। जयमल राठौड़ ने मीराबाई को लाने कुल पुरोहितों को भेजा। मीराबाई ने मना कर दिया, तब से अनशन पर बैठ गए। मीराबाई के आराध्य रणछोड़ दास सन के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपको पुनीत धाम को कदापि नहीं त्याग सकती। उधर अनजाने में ब्राह्मणों की मृत्यु से ब्रह्म हत्या का दोष लगाया, मुझे आपसे अलग नहीं करें। इस कथन के गाते गाते मीराबाई आराध्य देव में विलीन हो गई। ये मेरा मोर्स तो हुआ था। मेरा मोर्स एक